हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म अमेजिंग साइंस। सो आज का टॉपिक हम लेके आए हैं फैराडे लॉज। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम जब मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स की एक्सप्लेनेशन आपको दी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसके बाद वही बेसिक वीडियो आपका काम आएगा जो आपको आगे मतलब वो बेसिक वीडियो था जो आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये समझ आया होगा या मतलब कि अगर आपने वो वीडियो मेरा सही से देखा होगा तो आपको ये वीडियो भी सही से समझ आएगा। अदरवाइज़ ये वीडियो आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगा, बिकॉज मैंने वहाँ पे फ्लक्स की बात करी थी जिसका आज हमें यहाँ पे बहुत काम है। तो आज हम बात करेंगे फैराडे के पहले एक्सपेरिमेंट पे। तो माइकल फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट ये था, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ मैं, और मैं सीधे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ही प्रूव करना चाहूँगा। ठीक, यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन दूंगा क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों बता रहा हूँ। आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके देखिए उस वीडियो को। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उस वीडियो को जरूर देखिए। उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिए, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम बात कर रहे थे फैराडे के एक्सपेरिमेंट। फैराडे ने तीन एक्सपेरिमेंट की सीरीज कंडक्ट कराई थी, ठीक है, जिसमें से पहला ये है। हम पहले आज सिर्फ पहले एक्सपेरिमेंट में बात करेंगे। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वेरिड, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो चेंज करते रहे। अब वो कैसे होगा देखिए। फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने एक आयरन रॉड लिया। आयरन रॉड पे उन्होंने कुछ इस तरीके से थोड़ी सी कॉइल लपेट दी। ये था उनका एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने ये तो उन्होंने कर दिया, सेटअप तो बना दिया। पहले मैं आपको सेटअप का एक्सप्लेनेशन देता हूँ। उन्होंने एक आयरन रॉड लिया जिसमें उन्होंने दो कॉइल लपेटी, लेकिन फ़र्क इतना है दो कॉइल अलग अलग लपेटी, थोड़ा सा गैप रखा बीच में, और एक कॉइल को उन्होंने करंट सप्लाई किया टैपिंग की के साथ, और दूसरी में उन्होंने गैल्वेनोमीटर फिक्स कर दिया। अब एक्सपेरिमेंट को कराने का मतलब क्या था, कंडक्ट कराने का मतलब क्या था, क्यों कंडक्ट कराया। एक्चुअली फैराडे का ऐसा मानना था कि जब भी कोई कॉइल में करंट दौड़ता है तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, और वो क्यों होता है, फ्लक्स के कारण। और यहाँ पे डिपेंड करते, यहाँ पे ये एक्चुअली एक मैं आपको चीज़ और बताता हूँ, कपलिंग फैक्टर होता है। कपलिंग फैक्टर भी बहुत मैटर करता है कि कॉइल में कैसे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, कितना अच्छा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। उसके ऊपर मैं आगे एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा कपलिंग फैक्टर समझाऊंगा मैं कि कपलिंग फैक्टर अगर इतने से इतना होगा, यानी कि दो कॉइल को अगर एक ऐसे और एक ऐसे रखूँ तो कितना उसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, दो कॉइल ऐसे रखूँ तो ज़्यादा होगा, ऐसे ऐसे रखूँ तो कम होगा। वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। कपलिंग फैक्टर पर बहुत अच्छा वीडियो बनेगा, तो अभी हम इस पर बात करते हैं। तो उन्होंने गैप रखा। उनका ये मानना था कि कॉइल में आप या फिर किसी भी जब वायर में करंट दौड़ता है ना, तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ भी जनरेट होकर आता है, बहुत बैक करंट या बैक ईएमएफ बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो जैसा आप ये देख सकते हैं, ये हमारा ये सारा सेटअप रहा, गैल्वेनोमीटर, दूसरी कॉइल ये रही, और ये टैपिंग की। अब एक्सप्लेनेशन, अब एक्सप्लेनेशन का मतलब ये था। अब उन्होंने क्या काम करा, पहले उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने ये जो की थी ना, मैं आपको फ्लक्स बिल्कुल अच्छे से समझा चुका हूँ, अब आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को। अब ये जो की थी ना, पहले उन्होंने क्या काम करा, पहले उन्होंने की को टैप किया, टैप समझते टैप करके छोड़ दिया,
यानी कि मान लो अगर यहाँ पे एक की रखी है तो मैंने टैप करके छोड़ दिया उसको, जस्ट लाइक दिस, ठीक है ना, इसको टैप किया, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में उन्होंने की को जस्ट टैप, की को जस्ट उन्होंने जस्ट टैप किया, मतलब हल्का सा दबा के छोड़ दिया, तो उससे हुआ क्या, धीरे धीरे करंट फ्लो, जैसे की को उन्होंने दबाया होगा तो करंट सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट फ्लो करना शुरू हुआ होगा, कुछ तो करंट बहा होगा ना यार, जब सर्किट कंप्लीट है तो कुछ तो करंट चला होगा, करंट चला 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 चलते चलते पूरा मतलब सर्किट में फ्लो कर रहा था, ठीक। फ्लो करने के बाद हुआ क्या, अब हमने ये फ्लक्स में डिस्कस किया था कि जब भी वायर में किसी में करंट दौड़ता है ना तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है ना, जो अब इसके अब जैसे ही इसमें करंट दौड़ रहा था ना, इसमें करंट चल रहा था, अब इसमें क्या हुआ, फ्लक्स जनरेट हुआ धीरे धीरे, ये ऐसे ऐसे करके कुछ इसमें फ्लक्स जनरेट हुआ। मैं आपको और था और मैं दिखाता हूँ, इसमें कुछ ऐसा इस तरीके से फ्लक्स जनरेट हुआ। अब मैं मतलब उम्मीद नहीं करता कि आप लोग अब इस वीडियो में आके मुझसे पूछें कि फ्लक्स क्या होता है, मैं ऐसी मतलब आप लोगों से कोई ऐसी उम्मीद नहीं रखना चाहता। उससे पहले मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, मैं आप मेरा पहला वीडियो देख लीजिए तभी आपको समझ आएगा, ठीक। ओके, तो ये जैसे आपको दिखा फ्लक्स हुआ, अब धीरे धीरे क्या होता है ना, अब जैसे अब होता क्या है, जैसे करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, किसी भी सर्किट में करंट स्टेडी यानी कि एकदम से करंट नहीं बढ़ता, उसमें पहले धीरे फिर धीरे आराम से बढ़ता रहता है, मतलब थोड़ा फ्लो करके बढ़ता है, ठीक। उसी तरह फ्लक्स भी धीरे धीरे करके बढ़ता है, यानी कि जैसे करंट धीरे धीरे करके बढ़ेगा वैसे ही फ्लक्स धीरे धीरे करके बढ़ेगा, ठीक। अब जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ता गया, अब फ्लक्स की जो रेंज थी वो बढ़ती गई, अब फ्लक्स की रेंज बढ़ते समय जैसी रेंज बढ़ गई तो वो इस कॉइल से लिंक कर गया, जैसे जैसे रेंज बढ़ी वैसे जैसे जैसे करंट बढ़ा वैसे वैसे रेंज बढ़ी, वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ा, ठीक। अब वो इस कॉइल से लिंक कर गया, ये ऐसे कुछ इस तरीके से वो फ्लक्स ऐसे बढ़ गया, ठीक। अब बढ़ गया ना, तो बढ़ने के बाद फंडा ये आया कि जैसे आप देख लीजिए कि अब हुआ क्या, उन्होंने ये देखा कि गैल्वेनोमीटर जो था, जैसे नॉर्मल तो गैल्वेनोमीटर ऐसे रहता है, उनके गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया ऐसे या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो, डिफ्लेक्शन आई थी, ठीक। अब उन्होंने ये देखा कि ये फंडा क्या हुआ, मतलब मैंने तो करंट इसमें दिया लेकिन उसमें डिफ्लेक्शन क्यों आया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्यों आया। दोस्तों गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो छोटे से छोटा करंट भी मेजर कर देता है, डिफ्लेक्शन शो कर देगा माइनर से करंट पे भी, ठीक है। बाद में हम उस पर सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी पे भी बात करेंगे। गैल्वेनो अभी फिलहाल आप इतना जानिए, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो छोटे से छोटा करंट भी सर्किट में पकड़ लेता है और हमें डिफ्लेक्शन शो कर देता है। सो गाइस, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन आना, फैराडे ने ये कहा इसमें डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या हुआ, यानी कि फैराडे ने ये कहा कि जैसे की को हमने टैप किया, टैप करने से फ्लक्स जनरेट हुआ, ये फ्लक्स जनरेट हो गया, किसमें हुआ, पी कॉइल में। अब ये जो पी कॉइल का फ्लक्स था, ये फ्लक्स लिंक किया एस कॉइल से, पी कॉइल का जो फ्लक्स था वो एस से लिंक किया, ठीक। एस से लिंक करने में क्या हुआ, जैसे जैसे अब फ्लक्स का जो, जैसे मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ फ्लक्स के बारे में, अब आप फिर भी एक बार और बता देता हूँ, मैं छोटा सा एक फॉर्मूला लिखूंगा मैं, जैसे जैसे आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा, हाँ ओके। अब ये देखिए, जैसे कि पी का जो फ्लक्स था वो एस के साथ लिंक किया, एस के साथ लिंक करने पे क्या हुआ, उसमें एक करंट जनरेट हुआ, क्योंकि फैराडे तो ये जानते थे ना कि गैल्वेनोमीटर तो करंट नापता है, फ्लक्स तो नहीं नापता वो, तो फ्लक्स के बहने की वजह से, यानी कि उनका बेसिक सा जो पूरा इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन आया कि यानी कि किसी भी चीज़ का अगर फ्लक्स चेंज कर दो तो करंट का बनना आवश्यक है, जरूरी है, करंट का बनना जरूरी है, करंट बनेगा ही बनेगा। तुम अगर फ्लक्स चेंज कर दो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में बैठ के, मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम कैसे ना तैसे फ्लक्स चेंज करने में पॉसिबल हो तो तुम उसमें करंट जनरेट आराम से करवा सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये था। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जनरेट हुआ करंट, लेकिन
लेकिन फंडा ये था कि इसमें जो करंट जनरेट हुआ वो इसके करंट के जस्ट अपोजिट था, यानी कि जस्ट अपोजिट था। यानी कि अगर इसमें करंट इस तरफ को बह रहा था, अगर इसमें करंट इस तरफ को बह रहा था, इस तरफ को बह रहा था, तो उसमें करंट इस तरफ को बह रहा होगा। यानी कि इसमें जस्ट अपोजिट डायरेक्शन थी दोनों करंट्स की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन थी, एक तरीके से आप ये मान सकते हैं। सो ये फंडा था। उन्होंने कॉइल एस कॉइल से डील करने के बाद इधर जनरेट हुआ करंट आई जनरेट हुआ, आई जनरेट बट अपोजिट, ठीक है। अब मान लो अगर P में क्लॉकवाइज था तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज हुआ, अगर P में एंटी क्लॉकवाइज था तो उसमें क्लॉकवाइज हुआ। तो यही था फैराडे का बेसिक सा फंडा, ठीक। अब ये तो चलो उन्होंने बात की की को जब उन्होंने जस्ट टैप किया, यानी कि टैप किया और छोड़ दिया। लेकिन अब जब उन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट में जब उन्होंने वो किया, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अब जब उन्होंने की को टैप करके रखा, की को उन्होंने दबा के रखा, की को उन्होंने मान लो की किए तो उसको दबा के रखा, ठीक। ये की थी, उन्होंने उसको दबा के रखा। दबाने से क्या हुआ कि करंट धीरे धीरे बढ़ी, एक टाइम करंट भी धीरे धीरे और फ्लक्स भी धीरे धीरे बढ़ी। अब एक टाइम ऐसा आया कि करंट तो कांस्टेंट हो गई, यानी कि मान लो अगर एक छोटा सा उदाहरण देना, चलो मान लो ये एक रेजिस्टेंस कॉइल है, इसको अभी तुम कॉइल मत मान लो, मान लो तुम इसको एक रेजिस्टेंस ही मान लो, यहाँ से लेके यहाँ तक तुम मान लो ये P को पूरा एक रेजिस्टेंस मान लो, ठीक। और इसकी वैल्यू है 10, ठीक। और I और जैसे कि हमारा 2, हाँ ठीक है। ये मान लो जैसे कि इसका जो रेजिस्टेंस है ना ये, हाँ अभी IR, ओके, तो आप इसको मान सकते हैं 10 एंड हाँ ठीक है। अब जैसे कि आप मान लो कि ये जो है ना ये बैटरी जो है उसका जो EMF है वो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट की बैटरी है, और रेजिस्टेंस हमारे पास 2 की है। तो करंट कितना हुआ 5 एम्पियर करंट हुआ ना। ये एक एग्जाम बेसिक से उदाहरण है, 5 एम्पियर का जो करंट हुआ। अगर ये एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है P और ये 10 का हमारे पास 10 वोल्टेज का हमारे पास सोर्स है। कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे करंट बढ़ेगा तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि पूरा का पूरा 5 एम्पियर बहेगा, पूरी वायर में से बहेगा ना, पूरा 5 एम्पियर बहेगा, उससे ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं। फिर वहाँ पे एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सैचुरेशन आएगी, करंट बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जब करंट कांस्टेंट हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। अब जब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज ही नहीं हुआ, ठीक। फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो करंट जनरेट नहीं हुआ, करंट जनरेट नहीं हुआ तो डिफ्लेक्शन कितनी आई, 0। तो ये था फैराडे का फंडा कि फ्लक्स को चेंज करने में हमें करंट मिलता है, और फ्लक्स को अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हमें कहीं से भी करंट नहीं मिलेगा। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी मुशक्कत कर लें, हमारे पास करंट नहीं आएगा, अपोजिट डायरेक्शन वाला बैक EMF वाला करंट नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख लो, जब मैं टैप नहीं करके रखा तो एक टाइम ऐसा आया कि I एंड फ्लक्स बिकम कांस्टेंट। अब एक टाइम आया कि वो दोनों कांस्टेंट रह गए। अब कांस्टेंट होने से हुआ क्या कि अब फ्लक्स भी कांस्टेंट रह गया और I भी कांस्टेंट रहा। अब कांस्टेंट रहने से क्या हुआ कि वो फ्लक्स चेंज ही नहीं हुआ ना। देखो यार, कोई चीज़ कांस्टेंट रह रही है इसका मतलब क्या है, उसमें चेंज ही नहीं हो रहा। चेंज नहीं हो रहा तो करंट भी नहीं बन रहा। यही तो फैराडे का फंडा था। फैराडे ने यही कहा था कि जैसे जैसे हम फ्लक्स चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे हमारे पास करंट जनरेट होती रहेगी, अलग अलग मतलब करंट वेरी करती रहेगी। जैसे ही आपने करंट जस्ट टैप किया, अब मैं दोबारा से एक बार पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जब उन्होंने की को जस्ट टैप किया था, जस्ट टैप करने पर हुआ क्या, उन्होंने धीरे धीरे करंट फ्लो हुआ, धीरे धीरे बढ़ा, फिर फ्लक्स बढ़ा, फिर उन्होंने जैसे ही मतलब छोड़ दिया ना उसको, फिर धीरे धीरे फ्लक्स डाउन आया, फिर फ्लक्स चेंज हुआ, फिर बैक EMF जनरेट हुआ। लेकिन यहाँ पे फ्लक्स और करंट दोनों कांस्टेंट हो गए, जिसके कारण
जिसके कारण ये हमारा इसमें करंट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया इस वाले केस में, जब हमने की को प्रेस करके रखा। तो दोस्तों फैराडे का यही फंडा था कि जब भी हम किसी कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें जो फ्लक्स जनरेट होता है उसकी वजह से बैक ईएमएफ जनरेट हो सकता है दूसरी कॉइल में, अगर वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड हो, तो हमें डिफ्लेक्शन अगर नापनी हो गैल्वेनोमीटर के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, ये फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा फैराडे का एक्सपेरिमेंट। सो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।